फाइन। तो एनी डाउट्स, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है आप लोगों को, पहले तो पूछिए, फिर देन आई प्रोसीड। नो सर। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको वो एक शीट करा दी थी, देन आई हैव सेंड यू दैट, और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको करके भेजने थे। आप लोगों ने कुछ ने भेज दिए हैं, कुछ के भी आने बाकी हैं, तो आई विल शेयर द सॉल्यूशन फॉर दैट। मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट शीट्स पे, और आगे के हम बढ़ रहे हैं कि अब हमको बीआरएस के क्वेश्चंस एक्चुअली में जो करने हैं वो कैसे करने हैं। मैं एक शीट आपको अभी शो कर रहा हूँ। दिस इज फॉर सेक ऑफ, ये पहला जो क्वेश्चन है शीट का 44 शीट का, ये भी मैंने भेजी थी आपको। इसके अंदर कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने पहला एक क्वेश्चन दिया है, जिसके अंदर 4 तरह का बीआरएस मैंने मांगा है आपसे। एक मैंने बीआरएस बोला है आपको कि अगर कैशबुक का बैलेंस आपका दिया हुआ है 2000 तो कैसे करना है, पासबुक का बैलेंस 2100 दिया हुआ है तो आपको बीआरएस कैसे बनाना है। ये स्टार्टिंग बैलेंस 4 अलग अलग टाइप के, और अगर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है तो कैसे करना है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है तो कैसे करना है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको चारों मेथड से हम करेंगे। मैं आपको समझाऊं, दिखाऊंगा कि आ रहा है, और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आगे के क्वेश्चंस आपको फिर करने रहेंगे इसके। ठीक है, विल डू वन बाय वन। ये आगे के क्वेश्चंस पे जो भी आपको लगेंगे हम कर सकेंगे, जिसमें भी दिक्कत आएगी। तो ये पहली सिचुएशन है कि हमारे पास कैशबुक का बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस अगर 2000 है तो क्या हुआ। यहाँ पे दिया नहीं है डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, हम डेबिट बैलेंस ले लेते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 2000 रुपीज। मैंने आपसे कहा है कि जब फेवरेबल बैलेंस है तो आप उसको प्लस में लिखकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नाउ दिस स्टेटमेंट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। तो जब हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने तो नहीं बढ़ा रखा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। जो हमने कल डिस्कस किया मैं उसी के बेसिस पे कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं पे भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। कैशबुक में से माइनस होगा ना? कैशबुक में से माइनस, हमने स्टार्टिंग बैलेंस कैशबुक का लिया है तो हम कैशबुक के हिसाब से चलेंगे। दैट इज 2200। हम कैशबुक के बैलेंस से माइनस करेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किए, तो चेक जब इशू किए तो कैशबुक में माइनस करती है, लेकिन बैंक ने तो माइनस नहीं किए, तो हम इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, checks issued but not presented for payment. This is about कितने का, 3000, ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस इसके एंट्री से पासबुक में हुई है, पासबुक में हुई है मतलब पासबुक में माइनस हो गया है, कैशबुक में माइनस नहीं हुआ है, तो हम इसको कैशबुक में माइनस कर देंगे। And that is 100 rupees. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड किया, हमने कैशबुक में नहीं ऐड कर रखा है, तो हमको इसको कैशबुक में भी ऐड करना पड़ेगा। That is 200 rupees. Then wrong debit given by bank. आप कोई बता सकते हैं wrong debit given by bank इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean?
बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट मतलब हाँ हाँ, मतलब इसका मतलब क्या, वो कैश बुक में क्या होगा वो हम देखेंगे, पहले बैंक ने क्या किया है। मतलब उसने हमारा जो अकाउंट है वो गलती से 1500 से ज्यादा डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट करने से हुआ क्या, उसने बैलेंस कम कर दिया कि बैलेंस बढ़ा दिया? कम कर दिया, क्योंकि हम तो ब्रांड को क्रेडिट करेंगे ना। या बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 1500 माइनस कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया। मतलब ये हुआ कि हो सकता है कोई दूसरा अकाउंट डेबिट करना हो, हमारे अकाउंट को कर दिया, ना मिलता जुलता रहा हो या जो भी गलती हुई हो, तो हमारे अकाउंट से उन्होंने 1500 माइनस कर दिया। मैंने आपसे क्या कहा, जब हम कैशबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो जो कुछ हमें करेक्शन करना है हम कैशबुक के बैलेंस में करेंगे, हम पासबुक में नहीं कर सकते। तो बैंक ने माइनस कर दिया, चाहे गलती से किया या सही किया वो मतलब नहीं, बैंक ने किया माइनस, तो हमें भी कैशबुक के अंदर माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ये अलग बात है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और बैंक जो है हमारे अकाउंट को फिर ठीक कर देता है। लेकिन अभी बीआरएस में तो हमको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया। फिर रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय पासबुक। रॉन्ग क्रेडिट माने बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया है, प्लस होगा। हाँ, बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया, तो हमको 2000 रुपीज हमको प्लस। सर हाँ सर, आप इसके पहले वाला पॉइंट वापस बता देंगे क्या? बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया अमाउंट, तो हमको भी कैशबुक के अंदर पास बीआरएस के अंदर माइनस करके दिखाना पड़ेगा, चाहे गलती से किया हो चाहे जैसे किया हो। मैंने ये कहा था कि अगर बैंक कोई मिस्टेक करता है तो हम बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि गलती से हुआ, आप इसको ठीक करिए, बैंक कर देता है। लेकिन बीआरएस बनाते समय तो हमको उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया तो बीआरएस के अंदर भी हम माइनस करेंगे, तभी जाके हमको बैलेंस को वो मैच करेगा। ओके सर। सर मतलब अच्छा, पासबुक में डेबिट हो गया, बैंक बुक में क्रेडिट हो गया। हमने बैंक बुक क्या होती है, व्हाट इज बैंक बुक? सॉरी सर, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं, हमने नहीं किया ना, तभी तो कर रहे हैं। बीआरएस में हम लिख क्यों रहे हैं? अगर बैंक ने भी माइनस कर दिया और हमने कैशबुक में भी माइनस कर दिया तो हम बीआरएस में लिखते ही नहीं उसको। ओके सर। हाँ, हम इसलिए लिख रहे हैं कि बैंक ने माइनस कर दिया है और हमने नहीं किया, जबकि स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है रॉन्ग डेबिट गिवन बाय पासबुक, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये सिर्फ पासबुक में गलती हुई है, कैशबुक में नहीं हुई है। तो आपको एज्यूम करना है यहाँ ये गलती से पासबुक की। ओके सर। हाँ, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय पासबुक, तो ये गलती से बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, ये हमने कैशबुक में नहीं किया हुआ, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। हाँ, तो इसमें माइनस कर देंगे कैश बुक। हाँ, तो जो डेबिट वाला है वो कैशबुक में माइनस कर दें, क्रेडिट वाला ऐड कर दें, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया, हमने कैशबुक में नहीं बढ़ा रखा है, तो हमको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। बस अभी हो गया, अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 5 to 7 and 8, 3,800, 5 8,200. 1,200। अभी डेबिट साइड हमारा प्लस वाला ही ज्यादा है, तो फेवरेबल बैलेंस है। ये हमारा आंसर है 4,400। तो ना दैट मीन्स पासबुक के अंदर ये बैलेंस आ रहा होगा। पासबुक बता रही होगी 4,400 बैलेंस, कैशबुक बता रही है 2,000 बैलेंस, और जब हमने कंपेयर किया तो ये रीजन सबको समझ में आए और वो सारे रीजन हमने यहाँ पे लिख दिए, और इन रीजंस की वजह से हमारा डिफरेंस आ रहा था। दैट इज द मीनिंग। दूसरी सिचुएशन ये है, अब आपको मैं सिंपल से एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको दिया जाए कि आपको पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ, तो सारी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, यहाँ सेकेंड वाला क्रेडिट बैलेंस। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, बस ध्यान, और कुछ नहीं, आपको एक एज पर पासबुक, कुछ लोग उसको माइनस में लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट बैलेंस एज पर
ये 2100 है। तो अब ये जो माइनस था इसके अंदर ये अपने आप प्लस हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा उसका मैं रीजन भी आपको बता दूं। सब उल्टा हो जाएगा। अब हम बैंक के हिसाब से सोचेंगे, पहले हम कैशबुक के हिसाब से सोच रहे थे, अब हम बैंक के हिसाब से सोचेंगे, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। सर हाँ ठीक है सर। और ये जो हमने प्लस में लिख रखा है, ये माइनस में लिखा है, ये प्लस में आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, इसको भी हम देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सेम चीज है, एब्सोल्युटली सेम, बट देन ओनली द ओरिएंटेशन। दैट्स इट, ये हमने देखा। अब मैं आपको यहाँ रीजन बता रहा हूँ, रीजन देखिएगा। अगर हम पासबुक लेके चल रहे हैं, मैं ऊपर से यहीं से बता रहा हूँ, नीचे तो कर ही दिया मैंने। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट देयर कलेक्टेड बाय बैंक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मैं बच्चों से तो ये कहता हूँ, आप ऐसा कीजिए, जब आपका स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का है तो आप अपने आप को बैंक वाला मान लीजिए, आप अपने आप को बैंक मान लीजिए। क्या आप बैंक है और आप बीआरएस बना रहे हैं। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूं, बैंक बीआरएस कभी नहीं बनाता, कस्टमर को ही बनाना पड़ता है, बैंक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ही बनाना है बीआरएस। लेकिन जब आप बीआरएस में स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का ले रहे हैं तो आप मान लीजिए आप बैंक है, तो आप क्या सोचेंगे, कैसे सोचना है आपको कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया तो कस्टमर ने कैशबुक में बढ़ा लिया, हमने कलेक्ट नहीं किया तो हमने नहीं बढ़ा रखा है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, हम भी प्लस कर देंगे क्योंकि कैशबुक में प्लस है। चेक इशूड, कस्टमर ने चेक इशू करता है ना, चेक तो वही इशू करता है, और प्रेजेंट नहीं हुआ हमारे पास तो कस्टमर ने तो कैशबुक में माइनस कर दिया, हम हमारे पास प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमने माइनस नहीं किया, तो अब हम माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, हमने कस्टमर के अकाउंट में बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, कस्टमर ने नहीं किया तो हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पासबुक को चेंज कर सकते हैं, कस्टमर को चेंज नहीं कर सकते, हम कैशबुक में चेंज नहीं कर सकते, हम जो चेंज करना है पासबुक में करना है। हमने इंटरेस्ट दिया कस्टमर को तो हमने प्लस कर रखा है, कस्टमर नहीं कर रखा तो माइनस कर देंगे। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, हमने गलती से डेबिट कर दिया, मतलब हमने गलती से कस्टमर के अकाउंट में माइनस कर दिया, कस्टमर ने तो गलती की नहीं है तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। हमने गलती से हमने कस्टमर को गलती से क्रेडिट कर दिया है, कस्टमर के अकाउंट में ऐड कर दिया, कस्टमर ने तो ऐड नहीं किया है ना, तो हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा किया तो हमने कैश पासबुक के अंदर प्लस कर दिया, कस्टमर ने नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट पे किया हमको तो हमने पासबुक में बढ़ा दिया, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से आप, मेरा कहना का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप कैशबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो जो चीज आप प्लस कर रहे हैं और जो चीज आप माइनस कर रहे हैं पासबुक के हिसाब से जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, और कोई ज्यादा उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर आपको किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछिए मेरे से। नो सर, नो सर। और एक चीज और, अब दूसरी चीज, अगर आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ तो जब अगर ओवरड्राफ्ट का कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है और तो ये हो गया ठीक, और कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, तो जो ए केस में प्लस हो रहा है वही सी केस में भी प्लस माइनस होगा, डिफरेंस सिर्फ स्टार्टिंग बैलेंस लिखने के ऊपर। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज सिचुएशन दिखाई, ये आपको सेकेंड केस लिखा है जब पासबुक का बैलेंस है, पासबुक के बैलेंस में चीजें उल्टी हो जा रही है। देखिए एक बार मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 6,200, ये 6,200 कैसे आ रहा है? हाँ ठीक है, जो भी आ रहा है, तो 3,2,113 एंड 6,200 इस साइड का टोटल आ रहा है, और ये वाला टोटल जो है हमारा 4,300, 4,400 एंड 5,900। ये अमाउंट क्या है, एक्चुअली बैलेंस ऊपर का मैंने कुछ और दिया हुआ, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड माइनस साइड ज्यादा आ रही है, देखिए माइनस साइड ज्यादा आ रही है, माइनस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, कितने से ज्यादा आ रहा है, 300 से।
तो इसका मतलब अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो कैशबुक का भी क्रेडिट बैलेंस आएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कैशबुक का भी ओवरड्राफ्ट आएगा। क्यों आएगा? अनफेवरेबल क्यों आएगा? क्योंकि माइनस साइड का टोटल ज्यादा है। और दूसरी चीज, अगर आपका स्टार्टिंग का बैलेंस आपके क्वेश्चन के अंदर आपका स्टार्टिंग का बैलेंस अगर कैशबुक का है और वो बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है 2200 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो स्टार्टिंग का बैलेंस है इसको आपको माइनस में लिख देना है बस। और यहाँ पे आप लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। मतलब अगर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो स्टार्टिंग का बैलेंस कैशबुक का आपको माइनस में लिखना है, और लेकिन बाकी चीजें जो प्लस है वो प्लस में रहेंगी, माइनस में जो माइनस में रहेंगी, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर फेवरेबल बैलेंस होता है कैशबुक का तो जो चीज आप प्लस में लिखते हैं तो ओवरड्राफ्ट में भी आप प्लस में लिखेंगे। फेवरेबल बैलेंस होता है तो जो आप माइनस में लिखते हैं यहाँ भी माइनस में, लेकिन बस स्टार्टिंग का बैलेंस आप माइनस में लिखते हैं। तो इससे डेफिनेटली टोटल्स में डिफरेंस आ जाएगा। जो टोटल में डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। 6200 45 6000, तो इसके हिसाब से ये प्लस में आ रहा है ज्यादा, तो इसका मतलब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, पासबुक का फेवरेबल है मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि प्लस का टोटल ज्यादा है। अगर माइनस का टोटल ज्यादा होता तो पासबुक के अंदर भी अनफेवरेबल होता। सिर्फ फर्क इतना है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो आपको स्टार्टिंग के अंदर माइनस में लिखना है, बाकी सारा क्वेश्चन जैसे आप करते हैं वैसे ही करना। और इसी ढंग से अगर आपका पासबुक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो जो आप पासबुक का ये बनाया है आपने, सेकंड क्वेश्चन हमने अभी किया है, ये सब कुछ सेम रहेगा, बट ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है कितना है 1200 रुपीज, तो मैं यहाँ पे 1200 रुपीज लिखूंगा। दैट्स इट, बाकी चीजें अपनी सेम ही हैं। तो एक बात मैं फिर से, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सा छोटा, तो ये माइनस साइड नहीं आएगा क्या? सॉरी यू आर राइट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ये बैलेंस हमारा माइनस साइड में आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैंने दो केसेस दिए हैं, these two cases, ये these two are same, only difference is यहां पर ये जो स्टार्टिंग का बैलेंस है ये हम माइनस में दिखाएंगे और ये स्टार्टिंग का बैलेंस हम प्लस में दिखाएंगे, बस यही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं। और इसी ढंग से अगर मैं इन दोनों को देखूं तो केस बी एंड केस सी इज सेम, और ओनली द डिफरेंस इज एज आई टोल्ड यू, ये वाला स्टार्टिंग का बैलेंस हम प्लस में दिखाएंगे अगर, तो ये वाला हम माइनस में दिखाएंगे, बस इतना सा फर्क, बाकी और कोई डिफरेंस ही नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि कैशबुक का स्टार्टिंग बैलेंस है तो जो चेंज करना है वो कैशबुक में करना है, स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का है तो जो चेंज करना है वो पासबुक में करना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर प्लस फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस के कॉलम में लिखो, अनफेवरेबल है तो माइनस के कॉलम में। बस इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक जो मैंने बात कही है इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। सर एक मिनट इसका दिखा देंगे क्या? क्या चीज? आप ओवरड्राफ्ट वाले का एक बार दिखा देंगे क्या? ये रहे ओवरड्राफ्ट के दोनों क्वेश्चन जो मैंने किए। यहाँ पे स्टार्टिंग का बैलेंस मैंने माइनस में लिखा है, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पे भी, बस और कुछ नहीं, बाकी सेम। यस सर। Anybody has any query relating to this what I have just said? ये जो शीट मैंने अभी आपको भेजी है दैट इज 44 नंबर की, इसमें 8 क्वेश्चंस है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको वो करवा दिया। यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप वही ट्रांजैक्शन को, स्टार्टिंग बैलेंस आपका कैशबुक है तो आप अगर प्लस में लिख रहे हैं
तो जब पासबुक है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। आप देखिए हर जगह ऐसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। एक जगह सब्ट्रैक्ट है तो एक जगह ऐड है, दूसरी जगह सब्ट्रैक्ट है दूसरी जगह ऐड, बस इतना, बाकी और कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, बस दैट इज देयर, और उसमें कुछ है नहीं। एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए यहाँ पे मेरे नो से। सर। No, सर हाँ मैं अपने सॉल्यूशंस आपको कल तक भेज पाऊंगी, एक्चुअली कल मेरी एग्जाम है तो उसी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है। एनीथिंग एल्स, और बताइए, किसी को इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? और no, sir. नो सर। आप ये क्वेश्चन मुझे करके भेजिए, फिर आगे का हम डिस्कशन में। सर अच्छा एक और मुझे क्वेश्चन था कि हाँ, सर उसे पासबुक क्यों कहते हैं, मतलब पासबुक का क्या सिग्निफिकेंस है? पासबुक क्यों कहते हैं, वो नाम मुझे कैसे नॉमेनक्लेचर आया, ये पासबुक का नाम कैसे आया तो मुझे नहीं मालूम है। तो बस इसको देखना पड़ेगा कि बैंक या स्टेटमेंट को हम पासबुक क्यों कहते हैं। सर वो कुछ डिपॉजिट वगैरह से रिलेटेड होता है क्या इससे? आई डोंट नो ये कहाँ से आया है टर्म। ये इंग्लिश टर्म कुछ हमें इंग्लैंड वगैरह के तब से कुछ आया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें बैंकिंग सिस्टम हमने वहीं से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो आई जस्ट डोंट नो दिस, तो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा गूगल करके देखना पड़ेगा ये पासबुक नाम कैसे आया। सर ये वाली शीट कब तक भेजनी है आपको? 8 क्वेश्चंस हैं ये आज, मेरे ख्याल से कल तक हो जाएंगे। इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, 7 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और छोटे जो ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाद की शीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े बड़े आएंगे, इसमें छोटे क्वेश्चंस। ठीक है।